हेलो स्टूडेंट्स, मैं सागर मैथ्स फैकल्टी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक का बड़ा है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का मैंने आपको बेसिक क्लियर कर दी। फिर भी आपके पास दो टॉपिक इसमें और है मैट्रिक्स के। एक तो अपने पास क्या है, जीरो डिवाइजर है। एक अपने पास पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ द अपने पास एक मैट्रिक्स अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉजिटिव इंटीग्रल किस प्रकार से पावर निकाले अपने पास पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे अपने पास। तो सबसे पहले अपने पास की इसका जीरो डिवाइजर क्या है अपने पास, उसको डिफाइन करेंगे अपने पास। जीरो डिवाइजर्स है अपने पास कि अपने पास से टू नॉन जीरो मैट्रिक्स आएंगे अपने पास में। कोई एनी अपने पास टू नॉन जीरो मैट्रिक्स है, उसका प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई क्या आएगा अपने पास से जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो वो दोनों अपने पास टू मैट्रिक्स है, वो ए एंड बी क्या होगा अपने पास डिवाइजर को अपने पास क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा अपने पास। तो कैटेगरीज भी डिफाइन करेंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ ए टू नॉन जीरो मैट्रिक्स अपने पास क्या है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, अपने पास टू नॉन जीरो मैट्रिक्स है, उनका प्रोडक्ट क्या आएगा अपने पास बेटा, अपने पास ही एक जीरो मैट्रिक्स फाइंड होगा। अपने पास टू प्रोडक्ट नॉन जीरो मैट्रिक्स अपने पास है, उनका प्रोडक्ट क्या होगा अपने पास, उनका प्रोडक्ट बेटा अपने पास जीरो मैट्रिक्स आएगा अपने पास। टू नॉन जीरो मैट्रिक्स ए एंड बी इज ए जीरो मैट्रिक्स, इन दोनों का अपने पास प्रोडक्ट क्या है अपने पास बेटा, इज ए जीरो मैट्रिक्स, इज ए जीरो मैट्रिक्स। देन ए एंड बी आर डिवाइजर ऑफ ए जीरो, आर डिवाइजर्स ऑफ ए जीरो। अपने पास क्या बेटा, अपने पास टू मैट्रिक्स है कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है ए एंड बी, उनका प्रोडक्ट क्या आएगा अपने पास, ए जीरो मैट्रिक्स आ रहा है अपने पास, क्या आ रहा है, इज ए जीरो मैट्रिक्स। देन ए एंड बी, देन ए एंड बी आर डिवाइजर ऑफ जीरो। तो अपने पास क्या आएगा बेटा, अपने पास कि ए एंड बी का प्रोडक्ट है वो ए और बी कैसे मैट्रिक्स है कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है, उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, एक जीरो मैट्रिक्स फाइंड होगा। तो ए एंड बी क्या होगा अपने पास, जीरो के डिवाइजर हो गया अपने पास। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए की वैल्यू अपने पास आएगी, फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1 3 एंड बी इक्वल टू क्या आएगा बेटा, -1 1 -1 अपने पास। ये मैट्रिक्स है अपने पास, इनको अपने पास से प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं और इनका मैट्रिक्स क्या आएगा अपने पास बेटा, जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए अपने पास। इन दोनों का अपने पास मैट्रिक्स क्या आएगा अपने पास से, जीरो मैट्रिक्स आएगा अपने पास। वो किस प्रकार से अपन फाइंड करते हैं, देखो अपने पास ए को बी से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, इसके लिए अपने पास फाइंड करते हैं दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा अपने पास, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स से बी से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या आना चाहिए बेटा, एक जीरो मैट्रिक्स फाइंड होना चाहिए अपने पास। वो किस प्रकार से अपन फाइंड करते हैं, देखिए अपने पास देखो कैसे करेंगे। ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, बी इक्वल टू अपने पास माइनस का 1 1 1 -1 अपने पास है बेटे। इन दोनों को अपने पास मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स। ए बी इक्वल टू क्या कि 1 1 1 1, बी की -1 1 1 -1, तो अपने पास इसका मल्टीप्लाई करते हैं देखो अपने पास, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं दोनों ए और बी, तो अपने पास क्या देखो 1 1 1 4 1, ये अपने पास -1 ये 1 1 -1, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं अपने पास। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 1, r को कॉलम से मल्टीप्लाई किया। इसी प्रकार 1 को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1 प्लस का 1, फिर अपने पास क्या आएगा बेटा 1 -1 अपने पास आएगा।
इस प्रकार से अपने पास इनका मल्टीप्लाई किया अपने पास पड़े तो क्या अपने पास ये जीरो मैट्रिक्स आ गया अपने पास, जीरो 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 अपने पास। तो अपने पास ए एंड बी नॉन जीरो मैट्रिक्स था, इनका मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या आया, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड किया ए को बी से, फिर जीरो मैट्रिक्स था। तो अपने ए एंड बी क्या है, जीरो डिवाइजर अपने पास है। और अगर सेकंड एग्जांपल क्या आएगा अपने पास, a इक्वल टू 1 1 3 3 अपने पास, b इक्वल टू क्या आएगा अपने पास माइनस का 1 1 1 माइनस 1। इसको देखो अपने पास फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, a को b से 1 1 3 3 अपने पास, माइनस का 1 1 1 माइनस 1 अपने पास। इनको प्रोडक्ट करते देखो 1 को माइनस 1 से क्या माइनस 1, 1 को 1 से क्या प्लस का 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 1। इसी प्रकार हुआ 3 को माइनस 1 से किया माइनस का 3 प्लस 3, फिर माइनस 3 माइनस का 3। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, a को b से किया तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 3 प्लस 3 0, 3 माइनस 3 0 अपने पास। ये टू क्रॉस टू अपने पास, ये सेकंड एग्जांपल मिला। तो ये अपने पास जीरो डिवाइडर की टू नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अपने पास है, जीरो मैट्रिक्स फाइंड होगा है तो अपने पास टू नॉन जीरो मैट्रिक्स क्या होंगे अपने पास, डिवाइजर ऑफ जीरो आएगा अपने पास, डिवाइजर जीरो डिवाइजर होगा अपने पास। अब आता है अपने पास सेकंड टॉपिक अपने पास है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कि अपने पास कोई मैट्रिक्स है उसकी पॉजिटिव पावर है, स्क्वायर मैट्रिक्स की पॉजिटिव पावर है, तो अपने पास किस प्रकार से फाइंड करते हैं। यानी अपन कोई मैट्रिक्स है ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए को अपन ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या वैल्यू फाइंड होती है उनका देखो इसमें। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अपने पास की पॉजिटिव पावर है, उसके अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स की पॉजिटिव पावर कैसे आएगी देखो अपने पास, उसके लिए क्या आएगा अपने पास, उसके लिए अपने पास है टॉपिक्स ने अपने पास से कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई करेंगे उसी सेट से अपने पास एक को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या फाइंड होगा बेटा, ए स्क्वायर होगा अपने पास, क्या आएगा देखो अपने पास इपी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड by itself into a square matrix A is multiplied by itself then we get a को अपन किससे मल्टीप्लाई किया बेटा अपने पास A से मल्टीप्लाई किया by itself then we get a square again if a square is multiplied with a then we get a cube. Similarly अपने पास क्या है सिमिलरली व्हेन a की पावर n माइनस 1 इज मल्टीप्लाइड विथ a when we get a की पावर n। अपने पास से कोई मैट्रिक्स था a, उस मैट्रिक्स a को अपन ऐसे मल्टीप्लाई कर तो क्या अपने पास a स्क्वायर है।
बाय देन वी गेट a स्क्वायर। a को हम किससे मल्टीप्लाई किया? a को एक स्क्वायर मैट्रिक्स था a, इसको मल्टीप्लाई किया इटसेल्फ यानी ऐसे a स्क्वायर। फिर a स्क्वायर को अपन मल्टीप्लाई किससे किया बेटा? a से, तो क्या फाइंड हो गया अपने पास? a क्यूब। इससे अपने पास समझ इसी प्रकार अपने पास क्या करेंगे कि भाई a की पावर n माइनस 1 इज मल्टीप्लाइड विद a, अपने पास क्या फाइंड होगा? a की पावर n आएगा अपने पास। फॉर एग्जांपल क्या आएगा अपने पास? a इक्वल टू क्या है? 2 5 3 ये वाला अपने पास। हम इसको फाइंड करेंगे अपन किसे? a स्क्वायर। तो क्या आएगा अपने पास? a स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? इसको अपन ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो अपने पास 2 आएगा, 5 है, 3 है, 3 1 है। तो अपने पास क्या आएगा? 2 5 3 1 अपने पास। इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 5 को 3 से किया 15 आया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। अब देखो अपने पास फिर से 2 को 2 से किया 4, 5 को अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो अपने पास फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास फर्स्ट एलिमेंट हो गया ऐड करने का। फिर 2 को अपन 5 से किया 10, 5 को अपन 1 से मल्टीप्लाई किया 5, तो लिख दिया अपने पास यहाँ पे नोट कर दिया। 3 को 2 से किया 6, प्लस 1 को 3 से किया 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 1। इन दोनों का ऐड कर दो, कितने आएगा अपने पास? 99। 10 प्लस 5 15, 6 प्लस 3 9, 15 प्लस 1 16, ये 2 क्रॉस 2 आ गया अपने पास। देखो अपने पास a को a से मल्टीप्लाई किया इस बार, तो यहाँ पर अपने पास क्या फाइंड हो गया? इसलिए अपने पास क्या है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट इक्वल, a स्क्वायर नॉट इक्वल किसके आएगा? 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर अपने पास। ऐसा नहीं कि अपन a को अपन a से मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर क्या आएगा? उस a के जो एलिमेंट है उनका स्क्वायर फाइंड होगा, ऐसा कभी नहीं होगा अपने पास। देखो a स्क्वायर का 19 है, 15 है, 9 है, 16 अपने पास, ये तो आ रहा है अपने पास। क्या इनके इक्वल है क्या अपने पास? 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो वो तो अलग एलिमेंट अपने पास डिफरेंट आ रहा है। तो जो होता है अपने पास एक मैट्रिक्स को अपन ऐसे a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, इस प्रकार से फाइंड करेंगे अपने पास। किसी मैट्रिक्स को सेट से मल्टीप्लाई करेंगे, a को ऐसे a स्क्वायर को अपन a क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास a क्यूब आएगा अपने पास। a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब फाइंड होगा। अब अपने पास बेटे मैंने इस मैट्रिक्स के जो भी बेसिक पहले चीजें थी मैंने आपको बता दिया कि मैट्रिक्स क्या है, फिर मैट्रिक्स का अपने पास थी ऑर्डर क्या है, फिर मैट्रिक्स का मैंने जनरल फॉर्म आपको बताया था, फिर मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में किसके अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं, ये तो मैंने मैट्रिक्स के अपने पास बेसिक कर लिया। उसके नेक्स्ट तो क्या बताना मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स के टाइप क्या अपने पास, तो टोटल मैंने टाइप आपको रो कॉलम जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास है, स्केलर मैट्रिक्स अपने पास है, यूनिट मैट्रिक्स अपने पास है, फिर अपने पास ये डायगोनल मैट्रिक्स अपने पास है, फिर अपने पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, टू टाइप, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर के मैट्रिक्स किया जाता है। फिर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स, फिर एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर अपने पास मैंने डिस्कस किया था इक्वल मैट्रिक्स क्या अपने पास, ये अपने पास है। फिर मैंने इसकी प्रॉपर्टीज की, जैसे अपने पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है, फिर मैंने आपके पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज क्या है। फिर मैंने बताया था कि मैट्रिक्स का अपने पास ऐड ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन और मैट्रिक्स, टॉपिक था ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स कि अपने पास मैट्रिक्स की ऑपरेशन क्या है, जैसे ऐड करना, सबट्रैक्शन करना, फिर अपने पास मल्टीप्लाई करना, फिर एक स्केलर मल्टीप्लाई के एक स्केलर नंबर से एक मैट्रिक्स को अपने पास मल्टीप्लाई किस प्रकार से करेंगे जाता अपने पास, वो बताया था मैंने। फिर मैंने इसकी प्रॉपर्टीज बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन कि एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है वो मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपकी प्रॉपर्टी बताया था मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या है। फिर मैंने आपको बताया था कि एक स्केलर मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज क्या अपने पास, कि टू मैट्रिक्स अपने पास है जो नॉन जीरो मैट्रिक्स है,
अपने पास थी, टू कांस्टेंट नंबर है तो अपने पास की प्रॉपर्टी क्या थी वो मैंने डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको एक इनवर्स मैट्रिक्स के डिस्कस किया था अपने पास कि टू मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लाई अपने पास टू मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो सेम ऑर्डर की होगी तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास एक यूनिट मैट्रिक्स आता है। टू सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है अपने पास, तो उनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यूनिट मैट्रिक्स फाइंड होगा। तो अपने पास ए एंड बी क्या होगा, ईच ऑर्डर क्या होगी अपने पास इनवर्स से मल्टीप्लाई अपने पास इनवर्स मैट्रिक्स होगी अपने पास। फिर मैंने आपको बताया था एक जीरो डिवाइजर के बारे में कि टू नॉन जीरो मैट्रिक्स है उनका प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई बोलते अपने पास एक जीरो मैट्रिक्स फाइंड होता है तो वो मैट्रिक्स दोनों क्या आएगी अपने पास जीरो डिवाइजर होगी। फिर मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन इससे ए मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या फाइंड होता है ए स्क्वायर। इसी प्रकार सिमिलरली अपने पास क्या आएगा कि ए की पावर m - 1 को अपन ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए की पावर n आएगा, जैसे मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। तो यहां से अपने पास ए स्क्वायर नॉट इक्वल एक के जो एलिमेंट है इनका स्क्वायर नहीं आएगा। अब अपने पास इस पे डिपेंड अपने पास क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे अपने पास, वो क्वेश्चन क्या देखो अपने पास। अब जब आपको पता है इस मैट्रिक्स में से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं टोटल, एक आता है अपने पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन आता है अपने पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 है एंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर बोर्ड पेपर में अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 आता है अपने पास। तो क्वेश्चन देखो अपने पास 1 मार्क्स वाला होता है आपको मैं कि अपने पास है एक पे a इक्वल टू 3 4 5 1 ये अपने पास है 6 है एंड 7 एंड b इक्वल टू अपने पास मैट्रिक्स है 6 3 4 5 7 एंड 2 अपने पास। तो अपन को क्या है देन फाइंड 2a प्लस का 3b, तो अपन को क्या फाइंड करना है 2a प्लस 3b फाइंड करना है। आपको क्वेश्चन गिवन है कि a इक्वल टू ये है एंड b इक्वल टू ये है, देन फाइंड 2a प्लस का 3b। तो आपके पास देखो यहां पे सॉल्यूशंस का इस प्रकार से हम करते हैं। आपको दे देता है कि 2a प्लस का 3b इसकी वैल्यू फाइंड करना है। a की वैल्यू आपको गिवन है, b की वैल्यू आपको क्या है गिवन है। देखो इसका ऑर्डर क्या है सेम है तो आपके पास एडिशन हो जाएगा अपने पास। एक को अपने पास 2 से मल्टीप्लाई करो तो अपने पास आएगा 3 4 5 1 6 7 प्लस 0 3 6 3 4 ये 5 ये 7 ये 2। अब यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, इनको अपन मल्टीप्लाई किया तो क्या 2 को 3 से किया तो 6 हो गया, 2 को 4 से किया बेटा 8 हो गया, 2 को 5 से किया 10 हो गया, फिर 2 को 1 से किया 2 मल्टीप्लाई अपने पास मिल जाएगी, 2 को 6 से किया 12 है, 2 को 7 से किया 14, तारीख को अपन इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 18, तारीख को 3 से किया 9, तारीख को 4 से किया बेटे 12 है, तारीख को 5 से किया 15, फिर अपन तारीख को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, तारीख को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। अब इन सबका क्या कर देंगे बेटा अपने पास ऐड कर देंगे, तो ऐड में क्या आएगा अपने पास इनका अपने पास जो एलिमेंट है उनको ऐड करेंगे। 6 को 18 में ऐड किया तो 24 आया, फिर अपन 8 को अपन 9 में ऐड किया तो 17 हो गया अपने पास, फिर 10 को 12 में ऐड किया तो 22 हो गया अपने पास, फिर 2 को अपन 15 में ऐड किया तो 17, फिर 12 को 21 में ऐड किया तो 33 हो गया अपने पास, 14 को 6 में ऐड किया तो 20 हो गया अपने पास। ये किसकी वैल्यू फाइंड होगी बेटा अपने पास 2a प्लस 3b की वैल्यू फाइंड होगी अपने पास। इस प्रकार से अपने पास एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है अपने पास। ओके थैंक्स।